कहानी का नाम अंधे राजा की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक अंधा राजा राज करता था। वह जन्म से नहीं बल्कि एक युद्ध में घायल होकर अंधा हो गया था, लेकिन फिर भी वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दूरदर्शी राजा था। उसके मंत्री, सैनिक और प्रजा सभी उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा ने सोचा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। लेकिन मैं केवल राज परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि सबसे योग्य व्यक्ति को राजा बनाना चाहता हूँ। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी राजा बनना चाहता है, वह राजमहल आकर एक परीक्षा दे। कई लोग आए, सेनापति, व्यापारी, किसान, पंडित सभी। राजा ने एक कठिन परीक्षा रखी। मैं तुम्हें एक छोटा सा बीज देता हूँ, इसे 1 वर्ष तक उगाओ और फिर मुझे वह पौधा दिखाओ जिसके पौधे में सबसे अधिक जीवन होगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी लोग बीज लेकर चले गए। एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने भी बीज बोया। अर्जुन था, उसने भी बीज बोया। लेकिन महीनों बाद भी कुछ नहीं होगा। उसने हार नहीं मानी, उसी गमले को सहेजता रहा। 1 साल बाद सभी लोग सुंदर हरे भरे पौधों के साथ लौटे, लेकिन अर्जुन खाली गमला लेकर आया। राजा ने सभी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सभी हैरान थे। राजा ने कहा, मैंने तुम सभी को उबला हुआ बीज दिया था, जिससे पौधा उग ही नहीं सकता। तुम सबने या तो बीज बदल दिया या झूठ बोला। लेकिन अर्जुन ने ईमानदारी से सत्य स्वीकार किया। एक सच्चा राजा वही होता है जो ईमानदार हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सीखा, सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ी योग्यता। Kichichi Enchia en Aprinsi Isirburs ein Karakanashi Kraichichis Ice Tenderen Daksh Ayais। Sige ना, सीख, सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ी योग्यता होती है। क्या आप इस कहानी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गधा और नमक की बोरी। एक समय की बात है, एक व्यापारी रोज अपने गधे के साथ नदी पार करके गांव से शहर नमक बेचने जाया करता था। गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लदी रहती थीं। एक दिन नदी पार करते समय गधा फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। जब वह उठा तो देखा कि नमक की बोरी हल्की हो गई है, क्योंकि कुछ नमक पानी में घुल गया था। गधे को यह अच्छा लगा कि अब बोझ कम हो गया है। अगले दिन उसने जानबूझकर फिर से नदी में गिरने का नाटक किया ताकि बोझ कम हो जाए। ऐसा कई दिन चलता रहा। व्यापारी समझ गया कि गधा चालाकी कर रहा है। उसने एक दिन गधे की पीठ पर कपास की बोरियां लाद दी। जब गधा फिर से जानबूझकर पानी में गिरा तो कपास भीगकर और भारी हो गया। अब गधे को बहुत ज्यादा बोझ उठाना पड़ा। सीख, मॉरल: चालाकी हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी उसी में सजा भी मिलती है।